हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, जो है कि फॉर्मिक एसिड किसे कहते हैं, मतलब फॉर्मिक अम्ल किसे कहते हैं, या इसे ही हम मिथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये इसका सूत्र होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे और आपको बिल्कुल ये तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा है तब जाकर ये फिगर इतना बना है। मैंने उतना अच्छा तो नहीं बना पाता हूँ, पर जितना कोशिश किया उतना तो मतलब आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इस फिगर से कि आप बना पाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर तो कम होते नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप तैयार करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चित्र पर अभी आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। पहले आते हैं हम इधर। देखिए हमने लिखा है फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी के नाम से भी जानते हैं, जिसका सूत्र होता है ये। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट का कर सकते हैं। अब आते हैं इस फिगर पे। सबसे पहले हमने इस फिगर में आपको क्या ध्यान देना है, एक ये हमने बर्तन लिया है, जैसे सुराही होता है ना, ठीक है, तो वैसा है, वैसे ही एक हमने बर्तन लिया है। इस बर्तन में हमने रेड से ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमने क्या भरा है, ग्लिसरॉल भरा है और ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक अम्ल हमने भरा हुआ है। मतलब हमने 2 चीजें भरा हुआ है इस बर्तन में, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल। इतनी बात समझ गए। उसके नीचे फिर से एक हमने छोटा सा एक पात्र लिया है और वो पात्र में हमने बालू भरा हुआ है और उसे हम क्या कहते हैं, बालू उष्मक कहते हैं। मतलब एक और हमने देखिए छोटा सा पात्र लिया है और उसमें हमने बालू को भरा हुआ है, तो अब ये पात्र क्या कहलाएगा, बालू उष्मक कहलाएगा। मतलब यह क्या, आपने इससे क्या समझा कि बालू उष्मक जो है ना, मतलब बालू के ऊपर ये जो क्या है, फ्लक्स है, पात्र है, ये रखा गया है। इतनी बात समझ के उसके जस्ट नीचे हमने ये स्टैंड लगाया है जिस पर ये मतलब बैठा रहेगा। ये आपको ये तीनों सभी स्टैंड ही हैं जिस पर ये सब पात्र क्या है, स्थिर है, उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमने एक स्टैंड लगा दिया है और स्टैंड के नीचे ये क्या है, ये जो आग देते हैं, ठीक है, तो वही है उष्मा देने वाला। ठीक है, तो उष्मक हम लिख देते हैं, उष्मा देने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, उष्मा देने वाला है। तो ये उष्मा दे रहा है, तो ये हम आग जला रहे हैं, मतलब क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है। तो देखिए जब हम इसको गर्म करते हैं, इतनी बात तो समझ गए, ये स्टैंड है जिस पर ये रखा गया है, फिर से ये एक स्टैंड है जिस पर ये रखा गया है, फिर से ये एक स्टैंड है, जैसे कि ये गिरे नहीं उसके लिए ये रखा गया है, ये स्टैंड, ये मेन स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस पर स्थिर है। तो ये बात आप समझ गए। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं, आप ध्यान से समझेंगे कि जैसे हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ये जो ग्लिसरॉल है और ऑक्सैलिक अम्ल है, ये दोनों किस में चेंज हो जाते हैं, यहाँ से वाष्प बन के, ये वाष्प बन के निकलते हैं यहाँ से। और जब निकलते हैं तो किस में निकलते हैं, ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल है, तो ये है HCOOH और जल के रूप में ये क्या होते हैं, मतलब जो फॉर्मिक अम्ल है और जल है, ये वाष्प बन के ये यहाँ से निकलते हैं। और जब ये निकलते हैं तो जो जल ये संघनित है, ये जल संघनित है, तो इसमें आते हैं। और जल संघनित ये क्या करता है, जो वाष्प में है ना, इसको ठंडा कर देता है, ठंडा करके द्रवित कर देता है, जल बना देता है। और वही जल को फिर से हम इधर लाते हैं। ठीक है, या तो हम यहीं से निकाल सकते हैं, जल को बाहर निकाल देते हैं यहीं से। और ये जो HCOOH है, मतलब जो फॉर्मिक अम्ल है, उसको हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिकतर जल को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और कुछ जल जो फॉर्मिक अम्ल के साथ बचे होते हैं उसको भी फिर से हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम फिर से बाहर निकाल लेते हैं। और ये क्या है, ग्राही है। ठीक है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, ग्राही है। और ये जो बनता है ये जलीय विलयन होता है।
तो ये है बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया है। एक बार और सुन लीजिए, क्योंकि जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे, आपको जब हम प्रयोगशाला विधि बताएंगे तो आप कैसे समझेंगे। इसीलिए थोड़ा सा एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। टाइम आपके पास है ही, ठीक है, टाइम कहाँ वग रहा है भैया, 2 मिनट तो लगेंगे। आपने ये समझा कि ये क्या है, एक बर्तन हम कह सकते हैं, उसके नीचे एक और हमने बर्तन लिया है जिसमें हमने बालू को भरा हुआ है। तो जो बालू को भरा हुआ है एक बर्तन, जिसे हम बालू उष्मक कहेंगे। तो बालू उष्मक को जब हम क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये भी गर्म होता है। तो इसमें क्या है, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड है, ये वाष्प बन के उड़ते हैं। और जब ये वाष्प बनते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड जब मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल बनते हैं और क्या बनता है, जल मिलता है। और ये वाष्प में होते हैं, गैसीय रूप में होते हैं, और गैसीय रूप में आते हैं यहाँ पे, और जल संघनित्र द्वारा ये ठंडा हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अधिकतर जल को बाहर इस रास्ते से निकाल दिया जाता है। और जो फॉर्मिक अम्ल है, इसके साथ कुछ और बच जाते हैं जो जल, वो आकर ग्राही में उपस्थित हो जाते हैं, और यहीं से जो फॉर्मिक अम्ल है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और यहीं से फिर से जल को हम छांट लेते हैं। तो इतनी बात समझ गए। तो यही है आपका क्या है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, इतनी बात आप समझ गए हैं, तो इधर जो कुछ भी हमने लिखा है आसानी से समझ में आ जाएगा, और यही लिखना है। देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मिक अम्ल लिखा है, प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे लिखा गया है, सर्वप्रथम दिए गए चित्र के अनुसार, सर्वप्रथम ये दिया गया जो चित्र है इसके अनुसार एक गोला पेंदी फ्लक्स में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, कहा गया कि एक गोला पेंदी फ्लक्स, मतलब एक गोला पेंदी ये फ्लक्स है कि नहीं, तो एक गोला पेंदी फ्लक्स में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल भरकर क्या किया जाता है, बालू उष्मक पर। देखिए ग्लिसरॉल व ऑक्सैलिक अम्ल को लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। यही तो है बालू उष्मक। तो बालू उष्मक पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे क्या मिलता है, HCOH, मतलब ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल का ही है। तो फॉर्मिक अम्ल और जल की वाष्प प्राप्त होती हैं, मतलब वाष्प गैसीय रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको जल संघनित्र द्वारा ठंडा कर द्रवित कर लिया जाता है। मतलब इसी को क्या कर दिया जाता है, जो जल संघनित्र है इसमें जब आता है तो इसको ठंडा कर दिया जाता है, तथा ग्राही में प्राप्त ग्राही पात्र में क्या होता है, HCOH का जलीय विलयन प्राप्त होता है। अब ये जो ग्राही है इसी में क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो इतनी आसान तो हमने लिख दिया है, देख रहे हैं कितना छोटा ही लिखा हुआ है, आपने इतनी बातों को यहाँ पर लिख दिया। तो एक बार मैं ऊपर यहीं से बोल दे रहा हूं, आप क्या कहेंगे कि एक गोल पेंदी फ्लक्स में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल भरकर क्या किया जाता है, बालू उष्मक पर रखकर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो हमें फॉर्मिक अम्ल और जल का वाष्प प्राप्त होता है, जिसे जल संघनित्र द्वारा ठंडा कर दिया जाता है। जो क्या है, ये जो ग्राही है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राही पात्र कह सकते हैं। तो ग्राही में जो फॉर्मिक अम्ल है इसका जलीय विलयन प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस फिगर को आप बना लीजिएगा, उसके बाद ये आप लिख लेंगे। इसके बाद एक रिएक्शन है, उसको आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, कि कैसे ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल मिल रहे हैं तो ये फॉर्मिक जो अम्ल है ये बन रहा है। तो चलिए मैं रिएक्शन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, तो देखिए कुछ नहीं होता है। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं ग्लिसरॉल को, तो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, CH2OH और CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ग्लिसरॉल हो गया। तो ग्लिसरॉल का सूत्र ये है। उसके बाद ऑक्सैलिक जो अम्ल है इसका हम सूत्र लिखेंगे। तो ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है HO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, COH। ये क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ग्लिसरॉल है, ये ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है,
तो ये ग्लिसरॉल है और ऑक्सैलिकम। जब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, तो कुछ नहीं निकलता है। जानते हैं क्या निकलता है? यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से इस प्रकार ये निकलता है ये, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, तो H2O मतलब जल बाहर निकलता है, तो जल को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -H2O के रूप में, ये बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ये क्या होते हैं, तो ये जितना बचा पहले इसको हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2। देखिए फिर से CH2, यहाँ पे एक O है तो एक पहले O हम लिख देते हैं। फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो बाहर निकल गया है, तो ये O है तो इसको हम O लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये डबल बॉन्ड क्या है, C है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और इसके ऊपर क्या है, COOH है, तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं COOH, तो ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे हम ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्लों को हम गर्म करते हैं तो हमें जल बाहर निकल जाता है और ये हमें प्राप्त होता है। इसका नाम आप क्या कहेंगे, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट, ठीक है जी। तो ये आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट। अभी तो आपको नाम नहीं मतलब आपको याद ही करना होगा, क्योंकि हमने सिखाया नहीं है आपको कि नाम मतलब नामांकन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए नामांकन वैसे पूछा जाता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट मैं ये कहूँगा कि देखिए अगर आपके पास समय तो अब है ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि बेसिक टू आई पढ़ाई कर लीजिए। आपने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि अभी से आप थोड़ा सा फोकस हो जाइए, आप पढ़ाई करते रहिए। कम से कम अच्छे नंबर तो आप ला जाएंगे जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा नाम को आप याद कर लीजिएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। क्यों घुमाओ भैया कि आपको नाम सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत हैं, टॉपिक को भी पढ़ाना है और उसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी की भी तैयारी कराना है और फिजिक्स की भी तैयारी कराना है। ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हमने करा दिया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पढ़ाई करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में तो लिंक भी हम देते हैं। अब जी ये क्या है, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सिलेट है। इसको फिर से हम क्या करते हैं, 100 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं ना तो कुछ नहीं होता है, यहाँ से जो देखिए यहाँ से ये जो है CO2, देखिए ऑक्सीजन तो है ना, तो CO2 हम लिख सकते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकल जाता है। तो जब ये बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फिर से यहाँ से मिलता है CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2 और ये हमें COOH मिलता है। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब फिर से हम क्या करते हैं, ये जो है इसका हम जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। तो जब हम जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ध्यान से आप समझेंगे। ये जो बंद है ना, ये वाला जो मेन बंद है, ये बंद टूट जाता है। तो ये इस प्रकार टूट जाता है और टूट जाता है तो ये H2O है, तो यहाँ पर OH इधर जुड़ता है और इधर क्या जुड़ता है, H जुड़ता है, ठीक है, इधर OH जुड़ता है, इधर H जुड़ता है। अरे H2O है ना, तो इसको हम OH भी हम लिख सकते हैं। H2O को हम HOH लिख सकते हैं या H2O लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो OH है वो इधर जुड़ गया और एक H है ये इधर जुड़ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, मैं लिख दे रहा हूँ CH2OH, फिर से CHOH और फिर से CH2OH। तो ये क्या बन गया, ये फिर से आपका ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल बनता है और यहाँ से जो H है, फिर से ये H है और COOH है, ये H और COOH ये आपका बन जाता है। और यही तो है फॉर्मिक अम्ल जो हमने आपको बताया था कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये है ग्लिसरॉल और ये क्या है, फॉर्मिक अम्ल। ये आपको पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राही पात्र कहते हैं, ग्राही पात्र, ठीक है।
तो ये हो गया आपको प्राप्त करने का। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक बार और आपको रिएक्शन समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सबसे पहले ग्लिसरॉल को लिया है और ऑक्सैलिक अम्ल को लिया है। सूत्र आप याद कर लेंगे, यहाँ से H निकलता है, यहाँ पे HO निकलता है और ये H2O बन के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा हम लिखते हैं यहाँ तक। उसके बाद एक O और यहाँ पे C है, तो हमने वही लिखा है OOC और फिर से COOH हमने लिख दिया है, ठीक है। ये इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। इसको हम 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यहाँ से जो क्या है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और सेम टू सेम जो है यहाँ पर H2O के बाद COOH हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद जल के साथ जल अपघटन हम कराते हैं तो इधर OH जुड़ता है, इधर H, और वही बात हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, सब आसान है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि देख रहे हैं कि आपकी ज़रूरत है, ठीक है, सब्सक्राइब करने की, सपोर्ट करने की। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कम से कम उनके 5 फ्रेंडों के पास, अपने 5 दोस्तों के पास हमारे इस चैनल के बारे में बताइएगा। उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और अभी से आप बेसिक टू हाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी पढ़ाई कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, सबका लिंक हमने दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।